हाँ जी, तो चलो अब हम लोग अपना जो ज्यामिति का यात्रा शुरुआत किए थे जिसका हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? तो हम लोग पहुँचे थे अपने दूसरे अध्याय यानी ज्यामिति में, जिसमें हमने आपको बताया था क्या कि भैया ज्यामिति में ढेर सारा पार्ट है। उसमें से एक है क्या कि ये त्रिभुज। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? पहला यूक्लिड की ज्यामिति या समझ लो ज्यामिति से परिचय था। फिर हमने पढ़ा रेखाएं एवं कोण के बारे में। अब तीसरा जो पार्ट है उसका नाम क्या है? तो त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है ऐसा लगता नहीं है, पर सुन लिया होगा तो भैया बहुत अच्छा है, और नहीं सुना है तो हम सुनवा देंगे। कौन बहुत बड़का तोप चीज़ है। त्रिभुज देखा तो भैया सब कोई होगा आज से पहले। ठीक है, त्रिभुज दिखने में कैसा होता है? तो ऐसा होता है। हम भी एकदम उल्टी चीज़ बता रहे हैं, नहीं सब कोई जानता है। चलो, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, कुछ परिचय देखेंगे पहले, फिर जानेंगे कि भैया इस पाठ में आखिर हमको भैया क्या दिया गया है पढ़ने के लिए। क्यों? वही ना ज़रूरी है। अगर यही नहीं पता रहेगा कि क्या पढ़ने जा रहे हो तो क्या फ़ायदा है। फिर देखो, अब चूंकि एनसीईआरटी में या समझ लो या बीटीसी में तुमको डायरेक्ट थमा दिया है कि लो ये लो त्रिभुज है और ये त्रिभुजों के प्रकार, ये कुल इसके बारे में कुछ जानकारी दिया नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि भैया जो पिछला कक्षा है आपका यानी 7वां 8वां में, उसमें इसका बहुत सारा बात बताया गया है। अब इसमें नहीं दिया हुआ है पर हम लोग तो जानेंगे। तो अब हो सकता है भैया वीडियो लंबा हो जाए, या हो सकता है हमको 2 भागों में बांटना पड़े। तो सबसे पहले अभी हम लोग ये 4 तो है ना, यहाँ तक पहले पहुँचते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे ये कुल सर्वांग समता से। तो देखो, तुमको पता होगा त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज का अगर परिभाषा बोला जाए ना तो इसको बोलते हैं भैया कि 3 रेखाओं से, 3 बंद रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और वो भी कैसी आकृति बता चुके हैं हम, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड की ज्यामिति को। जितनी भी आकृतियां होंगी वो कैसी होंगी? समतल। समतल यानी इस प्लेन में, उसका कुछ हाइट उट नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे शंकु है तो शंकु एक तरफ से मान लो भैया त्रिभुज का ही अपडेटेड वर्जन है, पर उसमें हाइट रहता है ना जी, लेकिन इसमें नहीं होगा। इस बात पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में आपने जाना। अब देखो, तुमको पता होगा कि भैया इस त्रिभुज के कुछ भुजाएं होती हैं, कोर होता है, शीर्ष होता है। तो पहले ये जान लो भैया कि 3 ठो रेखाएं जो हैं, ये तीनों रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है सब बताया जा चुका है भैया पिछले वाले पाठ में आपको। तो देखो, ए बी, बी सी और ए सी तीनों एक दूसरे को एक दूसरे तीसरे को काट रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब काटने का मतलब ये नहीं होता है कि काट के पार कर जाना, एक बस छू गया तो वहाँ तक भी काम हो गया। हम आपको ये चीज़ बताए थे समांतर वाले में भी। अब देखो, ये जो 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज की भुजाएं। तो त्रिभुज की भैया कितनी भुजा हो गई, या ट्राइंगल की हाउ मैनी साइड्स हो गए? तो 3 ठो। कौन कौन? अगर नाम बोल दिया जाए तो ए बी, ये बी सी और ए सी। ठीक है, अब देखो, चूंकि ये रेखाएं हैं एक तरफ से मान लो किरणें भी हैं, तो इनके बीच भैया कुछ बनेगा। क्या बनेगा? तो कोर बनेगा। हमने कोर का परिभाषा क्या देखा था कि 2 ठो किरण हैं ऐसे, उसके बीच में क्या बनता है? कोर। वही सेम कहानी है। तो यहाँ पे कौन कौन सा कोर बना? एक ये कोर बना, ये दूसरा, ये तीसरा। इसको स्टैंडर्ड रूप में कैसे लिखते हैं हम लोग? जैसे रेखाएं एवं कोर में लिखते थे। ये ए है तो इसको या तो भैया तुम लिख दो ए कोर बी कोर सी, पर ये फुल डिटेल नहीं हुआ। डिटेल में कब होगा? जब तुम ऐसे लिखोगे, कोर ए को लिखोगे कोर बी ए सी, या कोर सी ए बी, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, देखो
इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, लेकिन 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 ध्यान देना, अभी हम लोग आगे जानेंगे उसमें, जब हम लोग सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे कि भैया सबके साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, उसमें हम लोग कुछ अलग जानेंगे। पहले ये जानते रहो तुम। तो BSc लिख सकते हो, CA भी लिख सकते हो, और क्या, ये मान लो 2 है, इसको तुम लिख दो ABC या CBA, सेम चीज़, या लिख दो इसको C को ACB या BCA। तो ये क्या हुआ, 3 ठो हमारे पास कोर हो गया। क्या हुआ जी, तो 3 ठो कोर हुआ। ये क्या था, तो 3 ठो हमारे पास भुजाएं हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही और क्या है, तो ऐसे ही होता है हमारे पास त्रिभुज के अंदर 3 ठो शीर्ष। कौन शीर्ष क्या हुआ भैया, जब 2 रेखाएं आपस में मिल रही है ना, या 2 ठो भुजा मिल रही है, तो वहाँ पर दोनों के मिलने से जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो यहाँ पर भैया कितने शीर्ष हो गए, 3, ABC। कौन कौन भैया, तो ABC जिसको हम नीचे लिख दिए हैं, ये कौन सा हुआ, तो ये सब शीर्ष हो गए हमारे, ठीक है। बहुत हार्ड लग रहा है जी, नहीं एकदम हलवा है सब। चलो देखते जाओ आगे, अब क्या होगा, त्रिभुज का निर्माण कैसे होगा भैया, कुछ ज़्यादा है नहीं। अब यहाँ पर देखो एक और चीज़ कि तुमसे पूछा जा सकता है कि त्रिभुज के कितने भाग होते हैं, त्रिभुज के कितने भाग होते हैं। तो तुमको इसमें याद रखना है कि तुमको देखने में क्या लगता है, पहले ही हमको बताओ। देखने में ऐसा लग सकता है कि त्रिभुज के 9 ठो भाग है, कौन कौन सी, तो देखो एक यहाँ पे 3 ठो भुजा, 3 ठो कोर और 3 ठो शीर्ष। लेकिन ये बात सच नहीं है, त्रिभुज की 6 ठो भाग होता है। त्रिभुज का भैया कितना भाग होता है, 6 ठो। त्रिभुज का 9 ठो नहीं, देखने में लगता है 6 ठो 9 ठो, लेकिन 9 ठो होता नहीं है। तो भैया कितना होता है, सोचो तुमको कितना लगता है होता होगा, तो त्रिभुज का 6 ठो ही भाग होता है। तब सवाल ये आता है भैया कि ये त्रिभुज का जो बाकी 3 ठो भाग है वो कहाँ गायब हो गया। तो भैया बात ये है, ये जो देखो ये 3 ठो शीर्ष है ना हमारे पास ABC, इनको हम लोग भाग में नहीं लेते हैं, समझ में आ रहा है, यानी त्रिभुज के इसको भाग में नहीं लेते हैं। तो त्रिभुज का सिर्फ 6 ठो भाग हुआ, कौन कौन, एक तो ये 3 ठो भुजा और 3 ठो कोर। यदि कोई पूछ दे कि कितना भाग होता है त्रिभुज का, 6 ठो, लेकिन त्रिभुज के अंदर क्या क्या होता है, तो ये तुमको 9 ठो 9 बताना पड़ेगा, ठीक है। त्रिभुज को परिभाषित करने के लिए तुमको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये हमने जान लिया परिचय भैया इस पाठ त्रिभुज के बारे में। अभी देखो कि इस त्रिभुज पाठ में क्या पढ़ना है। तो भैया इस त्रिभुज पाठ में हमको पढ़ना है सर्वांग समता के बारे में, ठीक है। सर्वांग समता, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तब बोलते हैं जब भैया 2 ठो आकृति सर्वांगसम हो गई तब। पहले अभी चलो देखेंगे आगे क्या क्या होता है सब। हमको पढ़ना है पहला सर्वांग समता, बच्चा सब सिर्फ यहीं पे रुक जाता है। दूसरा और क्या है, दूसरा है असमीकाएं। अब बोलोगे ये कौन सा हिंदी का शब्द आ गया भैया, तो समानता सुने हो, समानता, असमानता सुने हो, असमानता, तो असमीकाएं भी उसी में की है। मतलब यदि त्रिभुज है कोई, वो बराबर नहीं है, मान लो कि तुम्हारे पास 2 ठो त्रिभुज है, वो बराबर नहीं है, तब क्या कंडीशन है। और सर्वांग समता होता क्या है, एक लाइन में समझाते हैं हम सर्वांग समता तुमको। फोटोकॉपी देखे हो कभी, अरे देखें क्या है, डेली करवाते हैं। आधार कार्ड का जाति बनवाना है, आय बनवाना है, तब तो चाहिए। स्कूल में फार्म भरना है, आधार कार्ड चाहे कोई भी चीज़ का फोटोकॉपी, तो फोटोकॉपी एकदम टू एग्जैक्ट मेल खाता है कि नहीं खाता है, खाता है, बिल्कुल खाता है। यदि जो प्रिंटर खराब है या उसका जो भी अगर गड़बड़ माल बेचता है तब तो भाई अलग बात है, लेकिन यदि ठीक ठाक है तो तुमको पता है कि 2 कॉपी रहता है। तो इस पाठ में हम लोगों को पढ़ना है कि यदि 2 ठो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तब क्या क्या हल होता है।
देखने में लगता हो कि क्या वही ना भैया, 5-6 डो रहता है जिसको बारे में हम लोग सुने हैं, एस ए उन सब के बारे में पढ़ना है, तो जी हाँ उसी के बारे में पढ़ना है। लेकिन वो आपको जो पढ़ाया है तो वो हम कहेंगे भैया पागल है, इसलिए कि सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ा दिया है, अगर कोई पढ़ाया भी है तो तुमको ये नहीं बताया होगा कि उन सब का तुमको असली जीवन में ज़रूरी है। अगर सर्वांग क्षमता नहीं रहे ना भैया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ठीक है, कैसे मुसीबत में पड़ जाओगे, ये कुल हम लोग जब सर्वांग क्षमता से इस परिचय में जानेंगे। अभी चलो ये असमीकाएं भी समझ में आ गया कि यदि दो ठो त्रिभुज बराबर नहीं है यानी सर्वांग नहीं है, असमान है, तब क्या क्या उपजता है उस हम लोग बात करेंगे सर्वांग क्षमता में। अभी आ जाओ इस त्रिभुज का प्रकार कुछ जानते हैं हम लोग। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, क्या है कि भैया त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, और नहीं त्रिभुज के बारे में ही तुमको बेसिक जानकारी नहीं है तब ठेंगा पढ़ रहे हो। तो देखो त्रिभुज को दो आधारों पर बांटा जा सकता है। आधार समझते हो, यानी कि अरे ऑन द बेसिस, समझ में आ रहा है। जैसे में एक तो है तुम्हारा जो दोस्त है, उसको तुम गाली दे के बोलते होंगे, तो वो उसका एक नाम हुआ तुमको पुकारने का उसको। परंतु जब फ़ोन लगाते होंगे घर पे तो गाली ना दोगे, कोई उठाया तब बोलोगे कि अरे क्या हाल चाल बा, ऐसा तो है नहीं। तुम उसके माता पिता से या जो भी माई बाबू है उससे उसका नाम है बोलोगे, ये है भैया मेरा दोस्त है। लेकिन अकेले में तो गाली वाली सब चलता है। तो वही सेम कहानी है त्रिभुज के प्रकार के टाइप में भी, यानी कि त्रिभुज का जो टाइप है ये अलग अलग आधार पर बांटा जा सकता है। उसमें पहला आधार है भैया भुजाओं पर, कि जो भुजाएं हैं यानी ये साइड्स हैं। भुजाएं समझते हैं ना जी, साइड, हनुमान जी वाला भुजा नहीं बात हो रहा है। तो ये जो साइड है ये सारा साइड बराबर है कि नहीं बराबर है, हो सकता है। देखो तुमको क्या बोला गया है कि भैया त्रिभुज बनता है 3 ठो भुजा से। हो सकता है कि तीनों भुजा बराबर हो जाए, हो सकता है उसमें से 2 ठो भुजा बराबर हो सकता है उसमें से एक भुजा क्या हो, बराबर हो। अरे भैया एक भुजा भी बराबर होती है, बराबर होने के लिए 2 चीज़ चाहिए ना जी। तुम लोग भी क्या हाल करते हो, एक भुजा हो सकता है पर वो कभी बराबर नहीं होगा, यानी कि तीनों भुजाएं असमान हो जाए, कोई बराबर ही नहीं रहे। ठीक है, तो तुमको पता होगा कि यदि बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समबाहु। यदि बराबर ना हो तब क्या बोलते हैं जी, तब बोलते हैं समद्विबाहु। बराबर नहीं हो तो समद्विबाहु बोलेंगे हैं, कि बोलते हैं विषम बाहु। ठीक है, विषम बाहु। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है समद्विबाहु, यानी यदि 2 ठो भुजा बराबर हो। बुझा रहा है, देखो ये मान लो एक ठो त्रिभुज है, इसमें इसका नाम चलो नाम दे देते हैं PQR। ठीक है, इसको ये तीनों भुजाएं बराबर है ऐसे। PQ जो है QR के बराबर है, QR किसके बराबर है तो PR के बराबर है। तो इस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, ये समबाहु त्रिभुज है। अंग्रेजी में क्या है तो इक्विलेटरल। बुझाता है जी, इक्विलेटरल का मतलब, इक्वी मतलब क्या होता है बराबर, इक्वी मतलब क्या होता है बराबर, और लेटरल मतलब साइड। तो हो गया, समबाहु का मतलब भी वही है। सम का मतलब क्या होता है बराबर, और बाहु का मतलब भुजा, तो समबाहु हो गया। और समद्विबाहु यानी सम द्वि का मतलब क्या होता है, संस्कृत पढ़ते हो जी, तो पढ़ते हो कि नहीं, द्वि त्रयी एकम, तो वही वाला द्वि है कि क्या है भैया जिसकी 2 ठो भुजा बराबर हो, जैसे में ऐसे ये हो गया, ये भुजा बराबर है। अब जरूरी नहीं है कि भैया त्रिभुज ऐसा ही होता है, त्रिभुज कौन आकार का हो सकता है। देखो एक तो जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें मान लो कि ये भुजा बराबर हो गया, ये भी 90 डिग्री है, तो ऐसा भी हाल होता है। तो कोई फिक्स नहीं है कि त्रिभुज हम ऐसा बनाए हैं तो ऐसा के होगा, कैसा को हो सकता है, त्रिभुज ऐसा होता है, देखो ऐसे। ठीक है, तो इस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विषम बाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो। तो उसको दर्शाएंगे कैसे, तो भैया ऐसे देखो, DE जो है ये बराबर है किसके, EF के, ये बराबर है किसके, DF के। का जी गलती किस, अरे गलती
बराबर है नहीं, बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं रहते हैं तो इस साइन से दर्शाते हैं। बराबर के लिए ये और बराबर नहीं के लिए बीच में एक ठो काट देंगे कि जो हम लिखे हैं वो गलत है। बुझाया? तो चलो आगे देखो, ये समझ में आया कि तो भैया पहला आधार हम लोग कौन से पे बांटे? भुजाओं पे। अब चलो आ जाओ दूसरा आधार पे। दूसरा आधार कहाँ पे लेकर चलते हैं? इधर। तो दूसरा आधार कौन सा है? तो दूसरा आधार है तुम्हारा कोर के आधार पे। कोर समझ में आता है ना जी? सब बता के रखे हुए हैं, कोई नहीं पूछेगा अभी। तो देखो, कोर के आधार पे बहुत सारा बन सकता है त्रिभुज। उसमें से पहला है समकोर त्रिभुज, एकदम सिंपल सा भैया। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। क्या? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। अब पूछोगे क्या है, दो कोण नहीं हो सकता है 90 डिग्री? तो जी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? अरे बाबूआ सिंपल बात है, दो कोण हो जाएगा तो 90 कितना हो जाएगा? 180। और जहाँ 180 हुआ तो दो ठो कोण मिल के तुम्हारा बना दिए 180 डिग्री। तब तो भैया त्रिभुज बना ही नहीं पाएगा कब। बुझा रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यानी कि समकोण त्रिभुज में सिर्फ एक ही कोण 90 डिग्री का हो सकता है। ये नहीं कि तुम हवाबाजी कर दो और दो ठो कोण लगा दो 90 डिग्री, तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। तो समझ में आया पहला क्या हुआ? तो समकोण त्रिभुज नाम से बुझा रहा है। देखो सम का मतलब क्या? समकोण का मतलब बराबर कोण नहीं हुआ यहाँ पे हुआ 90 डिग्री वाला कोण। तो समकोण क्या होता है? 90 डिग्री, यानी एक कोण 90 डिग्री का होगा। न्यून कोण में भैया देखो, तो न्यून एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या जी? तो न्यून कोण त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। इसको क्या बोलते हैं? तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है। तो न्यून कोण में क्या होता है भैया? तो न्यून कोण में है ना कि जितना भी कोण है, ये ABC है ना, मान लो ऐसे, तो ये देखो ये है जी न्यून कोण हुआ। देखने में लगता है तुमको? अरे नहीं जी, देखो ये 90 डिग्री से अधिक हो गया, तो ये तो अधिक कोण बना दिए हम लोग। चलो पहले अधिक कोण समझ लिया जाए। तो अधिक कोण में भी सेम कंडीशन कि कोई एक ठो कोण वो 90 डिग्री से अधिक होगा। और क्या होगा? 180 से कम। अरे 180 से यदि कोनो कोणवा ज़्यादा हो जाए तो त्रिभुज रहेगा ही कहाँ? त्रिभुज रहेगा? त्रिभुज के तीनों कोण का मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। आई बेटा अकेले ही 180 डिग्री हो जाएगा से बेसी, तो क्या फायदा? तो अधिक कोण में समझ में आ रहा है कि दो ठो तो न्यून कोण होगा, पर एक ठो क्या होगा? अधिक कोण होगा। अधिक कोण यानी 90 से ज़्यादा। अब तो आ जाओ तीसरा पे, जब हम लोग अपना भावी उम्मीदवार है न्यून कोण। एकदम आसान बनाना, हर कोई बना देता है। देखो ये मान लो ABC है, ये तीनों कोण कैसा दिख रहा है? न्यून कोण है। न्यून कोण बुझाता है 90 से कम, सिंपल। और क्या, बात खत्म। तो ये भी बुझा गया कि नहीं? तो ये क्या हुआ भैया? कुछ हम लोग टाइप जान लिए। कौन कौन सा? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। 3 ठो जाने, इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा होता भी नहीं है, और होता भी है तो हम लोग का काम का है नहीं। इतना समझ में आ गया होगा। अब चलो देखो त्रिभुज की माध्यिका क्या होता है और बहिष्कोण क्या होता है त्रिभुज का। बहिष्कोण हम बता चुके हैं, फिर भी नहीं, चलो एक बार बता देते हैं। देखो कोई ये त्रिभुज है, जी हाँ है। इसका तुम कोनो एक भुजा को, कोई एक भुजा या तीनों भुजा, जो जितना मन उतना भुजा को आगे खींच दो। आगे खींचना समझ में आता है? अरे बढ़ा दो, सिंपल। बढ़ा दिए तो देखो, जैसे मैं यहाँ पर इसको किसको बढ़ाए हैं? BC को बढ़ाए हैं। इसको मानो तुमको इधर इधर बढ़ा दो। इसको मानो तुमको इन्हें बढ़ाना, इन्हें बढ़ा दो। जिन्हें मन चलता है वो उन्हें बढ़ा दो। समझ में आ रहा है? अपना अब क्या है, ऐसा क्या है? अरे भैया अपने से बना रहे हैं। अभी अपने से जब बना रहे हैं तो जितना मन उतना बढ़ा देंगे, लेकिन जब सवाल आएगा ना तब उसमें हवाबाजी नहीं करेंगे। उसमें जो दिया रहेगा उसी से। ये नहीं कि अपने मन से लगा दिए फार्मूला। और ड्राइंग करने का मन कर रहा है तो चित्रकला वहाँ के जगह मैथे पे उतार दिए। तो देखो ये जो कोण बनता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बहिष्कोण। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। जैसे और यहाँ पे भी बन गया एक ठो, यहाँ पे भी एक ठो बनेगा। तुमको अब बोलोगे इधर नहीं बना, तो भैया इधर लो ना, इधर बना दो। क्या जाता है अपन लोग का? तो इसको क्या बोलते हैं? बहिष्कोण, सिंपल। ठीक है। तो त्रिभुज का ये बहिष्कोण होता है। और तुमको पता होगा कि ये जो बहिष्कोण होता है, ये आंतरिक ये वाला कोण और अंदर ये वाला कोण, देखो इन दोनों के योग के बराबर होता है। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? देखो
मान लो कि कोई एक त्रिभुज है ऐसे, ठीक है, तुम इसको ऐसे बढ़ा दिया, तो ये जो यहाँ पर बहिष्कोण बनेगा ना, तो इसका मान ये वाला कोण और ये वाला कोण, एक और मान लो ये एक है ये दो है, इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। किसका? ये मान लो 3 है, इस तीसरे कोण का मान। कितना मजा वाला बात है। और इसको प्रूव किए हैं हम लोग पिछले वाले पाठ में। जिसको मन है जाकर देखो, नहीं तो कहीं से पता करके आओ, ठीक है। और क्या हमने देखा था भैया कि त्रिभुज के तीनों जो कोण है उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है अंदर वाला। ये भी तुमको पता होना चाहिए। और भी कुछ, हाँ जी, तो देखो माध्यिका क्या होता है, तो सिंपल सा, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है माध्यिका क्या है। अब ऐसा नहीं है कि माध्यिका है तो अवंतिका हम लोग यहाँ पे लड़की के नाम लेने स्टार्ट कर देंगे, वो कुल कहानी नहीं है। देखो सिंपल सा है, देखो जो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, जगह बचा है अभी। ये मान लो PQR है, PQR से हमको प्यार नहीं है लिखने का, लेकिन ABC लिख के इतना दिमाग खराब हो गया कि अब यहीं लिखो। देखो तो ये भुजा है 3 ठो, हर भुजा का कोई मिड पॉइंट समझते हो जी, मध्य बिंदु। मान लो इसका ये इस QR का मध्य बिंदु क्या होगा? यहाँ पे होगा मध्य बिंदु, अरे यानी बीच बीचवा वाला बिंदु। तो इस बीच बीचवा वाला बिंदु से लेके इस बीच बिंदु से लेके तुम इसको कोनो रेखा लो और इसको P तक मिला दो, उसी को बोलते हैं माध्यिका। समझ में आ रहा है हमने क्या बोला है? जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में मीडियन। समझ में आ रहा है? अरे सिंपल सा QR है, इसका बीच वाला बिंदु लिए हैं, इसको इससे मिला दिए, इसी को क्या बोल दिए? ये माध्यिका है। ये क्या हुआ? माध्यिका है। मान लो ये D पॉइंट है तो D हो गया। ऐसे ही तो तुम ही खुद से सोचो, इस त्रिभुज में कुल कितना माध्यिका होगा? सोचो तनी भैया, हम ही से मत सब मेहनत करवाओ। तुमको भी पता है यार, हलवा वाला चीज़ है, 3 तो होगा। एक मान लो कि इस PR का भी कोई मध्य बिंदु होगा, तो यहाँ से जब तुम खींचोगे तो ये हो जाएगा। अब ये नहीं भैया कि देखो ये इस QR पे P से ही खींचेंगे, ये नहीं कि QR से इस QR से यहीं से खींचने लग गए, वो कुल नहीं कहानी चल रहा है। घोल माठा नहीं करना है, बुझा रहा है? मान लो और इससे क्या, R वाला से क्या, मान लो यहाँ पे है तो यहाँ पे खींच दिया ऐसे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? भैया ये तीनों आके हमसे तो नहीं बनाया सही, लेकिन तीनों एक जगह पर आकर मिलेगा। समझ में आ रहा है? और जब तुम बनाओगे ना, मापोगे ना, तो ये वाला होगा 2:1 के अनुपात में। कितना मजा वाला बात है। तो देखो तुम लोग के साथ प्रॉब्लम ही है भैया ना, तो तुम लोग को कोई ये नहीं समझाता है कि ज्यामिति जो है ये इतना मजा वाला विषय है कि इससे ज़्यादा तुमको मज़ा नहीं आएगा कौन विषय में। कितना अच्छा बात है कि इससे मिलाओगे तो तीनों एक ही जगह पर आकर मिल रहा है। ये तुमको कौन से विषय में मिलता है? ऐसा कोई विषय में नहीं मिलेगा। इसलिए मैथ करना खास है। तो पता नहीं तुम लोग इतना खास मानता होगा कि नहीं, पर समझ में आ रहा है। यहाँ पर 3 ठो मीडियन हुआ, कौन कौन? ये AD मान लो, ये मान लो QE हो गया, या सही मान लो ये F हो गया यहाँ पर, तो RF। तो 3 ठो मीडियन हुआ। ये मीडियन यानी माध्यिका त्रिभुज का, ठीक है। तो देखो 23 मिनट हो गए अभी ये। अब वीडियो अगर हम बताने चल जाएंगे सर्वांग समता वाला से, तो हो सकता है और 15 मिनट तो नहीं, आधा घंटा और लग ही जाएगा। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी जो आपको हम त्रिभुज के बारे में छोटी मोटी जानकारी दिए, इसको आप लिख लीजिएगा। इसमें से पहला क्या, तो ये वाला त्रिभुज का कितना भाग होता है? तो 6 ठो, 3 ठो भुजा, 3 ठो कोर। और जो हम आपको टाइप बताएं त्रिभुज का, समबाहु, विषमबाहु है, समद्विबाहु, और साथ में न्यून कोर, सम कोर, अधिक कोर वाला वो कोर जान लेना। और माध्यिका के बारे में बताएं, बहिष्कोर के बारे में बताएं, सब रिवीजन करके लिख लेना भैया। अब यही ना बोलेंगे हम, ना तो मन है तो जाके भोजपुरी का गाना सुनो यूट्यूब पे, यही ना करता है बच्चा सब। पढ़ना है तो पढ़ो भैया, ठीक है। तो चलो अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में सर्वांगीण समता से परिचय के साथ। तब तक के लिए क्या, कोई अलविदा नहीं है। अगला क्लास भैया बैठ कर करना, ठीक है। चलो रखते हैं।